भारद्वाज का भी यही सवाल था सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से कि परमेश्वर सर्वोत्तम दिन कौन सा होता है। और जानते परमात्मा ने क्या कहा? परमात्मा ने कहा आज जिस दिन तुम कुछ अच्छा सोच लो, जिस दिन तुम पुरुषार्थ करने को तैयार हो जाओ। जब भारद्वाज ने पूछा शुभ मुहूर्त कि सबसे उपयुक्त समय, तो परमेश्वर ने कहा अभी, इससे ना आगे ना पीछे। क्यों? उन्होंने तो कहा ना रामायण में, महात्मा रावण क्या कहते हैं जब शंकर उन्हें कहते हैं कि थोड़ा आराम कर लो, तो महात्मा रावण का क्या जवाब था? लक्ष्य पूर्ति ही सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। जब परमात्मा कह देते हैं कि उत्तम दिन आज है, उत्तम समय भी अभी है, तो फिर वो कहते कि सबसे बड़ी फिर जरूरत क्या है जीवन में? तो परमात्मा कहते ज्ञान, इससे बड़ी कोई जरूरत नहीं। ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है। योग शिष्ट में लिखा ना परमात्मा ने। फिर इसमें सब में से ढूंढ के भी सबसे विश्वसनीय मित्र है कौन? परमेश्वर कहते अपने ही हाथ। इससे ज्यादा बड़ा मित्र कोई नहीं होता। हर मुसीबत में साथ रहेगा। अगर किसी घर को आग लगी है, उसके अंदर भी हाथ डाल के अगर देखना है ना, चिटकनी खोलनी है, तो यही हाथ उस वक्त काम आता, कोई और नहीं आता। और ये सवाल पूछते हैं भारद्वाज कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है? और परमेश्वर कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप जो है कि किसी के मन में भय पैदा कर देना। अगर आपने किसी के मन में भय पैदा कर दिया तो वो कभी नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा, वो रहेगा, वो रहता है फिर दिल दिमाग में छाया। आगे भारद्वाज पूछते हैं कि सबसे बड़ी भूल परमेश्वर कहते हैं कि समय को नष्ट करना। समय नष्ट नहीं करना चाहिए। समय की वैल्यू होती है, समय की कीमत होती है, और समय जो बीत गया वो दोबारा आता नहीं। भारद्वाज ने की सबसे बड़ी बाधा वो करे अधिक बोलना। कामेश का यही बताओ करे, बहुत कम बोलता था, बहुत कम बात करता था, और इसीलिए जब हम लोग चले उसकी अंतिम यात्रा में तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया ही सड़क के ऊपर आ गई, पूरी दुनिया सड़क पर निकल आई। उसके आगे परमेश्वर कहते हैं सबसे बुरी भावना होती है ईर्ष्या। किसी ने क्लास पास की है, कोई पेपर पास किया, ईर्ष्या नहीं चाहिए, आप भी करो। किसी ने गाड़ी ली है, गाड़ी को देख के ईर्ष्या नहीं, आप भी लो। ऑप्शन तो खुले है ना। परमेश्वर ने कुछ लोगों के लिए नहीं कहा कि कुछ लोग, दिमाग सबको बराबर दिया। सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? और परमेश्वर क्या कहते हैं? करे दरिद्र वो जिसमें बिल्कुल उत्साह ना हो। गांधी ने उसका भी भगवान बना के हमें दे दिया था, दरिद्र नारायण। अपनी आरती में गाया भी करते थे। बताओ, ईश्वर भी दरिद्र हो सकता है, दरिद्र नारायण हो सकता है। उसके आगे परमेश्वर के आगे एक सवाल आता है कि सबसे बड़ा भाग्यशाली फिर कौन है? सारी बातें तो हो गई, बाधा भी पूछ ली, ईर्ष्या के बारे में भी पूछ लिया, बुरी भावना के दरिद्र के होने के बारे में पूछ लिया। फिर सबसे बड़ा भाग्यशाली है कौन? ईश्वर कहते हैं जो हमेशा काम में लगा रहे, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है।